नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टोहाना के रसूलपुर और जाखल क्षेत्र में नर्सिंग कॉलेज बनाने की घोषणा की है। इसी के साथ टोहाना विधानसभा क्षेत्र को 580 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी सीएम मनोहर लाल ने दी है। वहीं फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए भी 278 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया है। सीएम मनोहर लाल ने ये सौगात आज सोमवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली द्वारा गांव बिडाई खेड़ा टोहाना में आयोजित मधुर मिलन समारोह व प्रगति रैली के दौरान उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान सरपंचों, पार्षदों व विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व विकास एवं पंचायत मंत्री को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत व अभिनंदन किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ग्रामीण अंचल में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गांव, खंड और जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए पंचायत समिति और जिला परिषद इन खेलों का आयोजन करवाएगी। इन प्रतियोगिताओं में 12 प्रकार के खेल होंगे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि टोहाना वासियों को आज कुल 580 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। इनमें से 278 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया है। उन्होंने राजकीय महाविद्यालय टोहाना को शहर की सीमा से बाहर स्थापित करने की घोषणा करते हुए कहा कि जहां कहीं भी 15 से 20 एकड़ जमीन उपलब्ध होगी वहां कॉलेज स्थापित किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हुए कहा कि आज उनके व उनके जैसे अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत आज हम आजाद देश में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास के साथ साथ हमने लोगों के सामाजिक व आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए कई कार्य किए हैं। वहीं आज टोहाना को बड़ी सौगात देने के लिए सभी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया। तो आज का दिन एक बहुत विशेष दिन और इस दिन आपके जोशो खरोश को देखना है, सुनना है, नापना है। कितना जोश आप में है। भारत माता की। भाई ये आवाज तो टोहाना कस्बे तक भी नहीं गई। हम तो चंडीगढ़ की और दिल्ली की बात करते हैं। भारत माता की। पीछे वाले कोने में या तो मेरी आवाज नहीं सुन रही या फिर वो लापरवाह होकर बैठे हैं। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम जिनकी याद आते ही उनके विचारों के बारे में जैसा हम सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती के दिन पर आज के इस मिलन समारोह के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मेरे साथी, हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, हमारे जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री निशान सिंह जी और आज के इस सभा के संयोजक, मिलन समारोह जिनके आयोजना से कई वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। सरकार में मेरे साथ ग्रामीण विकास मंत्री, यहां के विधायक भाई श्री देवेंद्र बबली जी, हमारी इसी क्षेत्र की सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी और इस जिले से दोनों अन्य हमारे विधायक, फतेहाबाद से श्री दुड़ाराम जी, रतिया से श्री लक्ष्मण नापा जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री बलदेव ग्रोहा जी, जिलाध्यक्ष जननायक जनता पार्टी श्री सुरेंद्र लेगा जी। नाम मेरे पास बहुत लंबी सूची है। उपस्थित मंच पर विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण
सभा में उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, कलाकार एवं पत्रकार, छायाकार बंधुओं, आज का ये दिन जैसा बताया मिलन समारोह, एक बहुत ही सुंदर ये नाम दिया गया है और विशेष तौर पर इसको शायद पहली बार 23 जनवरी का जो दिन इसके लिए तय किया, इससे पहले 1 जनवरी को होता था। एक पंथ दो काज। नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में जैसा मैंने बताया, देश की आजादी में बहुत महापुरुषों का योगदान रहा है, कोई नरम दल से, कोई गरम दल से, क्योंकि अंग्रेजों को भगाने के लिए सबकी बहुत बड़ी जरूरत थी। अंग्रेज अपने आप में कहा करते थे कि अंग्रेजी साम्राज्य में सूरज कभी छुपेगा नहीं, अर्थात दुनिया के ऐसे कई देशों में उनका राज हो गया था कि सूरज पूर्व में निकलेगा तब भी किसी ब्रिटिश साम्राज्य में चमकेगा, दोपहर को भी चमकेगा, शाम को भी चमकेगा, अर्थात जहां शाम को चमकेगा वहां दिन होता है, जहां आज रात है फिर उस समय में जब चमकेगा उस समय दिन होता है। पृथ्वी गोल है, तो इस नाते से कहीं ना कहीं सूर्य अंग्रेजी साम्राज्य में चमकता था। लेकिन उस अंग्रेजी साम्राज्य को भारत से उखाड़ने के लिए चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे महात्मा गांधी हो, उससे पहले कितने नाम लिए जा सकते हैं। लोकमान्य तिलक का नाम ले सकते हैं, लाला लाजपत राय का नाम ले सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम ले सकते हैं। अलग अलग तरीकों से सबने अपने काम किए। तो मैं तो यही कहूंगा कि नेताजी ने जब आईएनए के नाम से जब आर्मी बनाई थी, उस समय हरियाणा का भी बहुत बड़ा योगदान था। उसमें हजारों की संख्या में नेताजी की सेना में यहां लोग थे, भर्ती हुए थे। ये ठीक बात है कि आज अधिकांश स्वर्गवासी हो गए हैं, क्योंकि 1942 में ये आर्मी बनाई गई थी। आज ठीक उसके 81 साल हो गए हैं। अगर उस समय 20 साल का भी वो भर्ती हुआ होगा तो आज उसकी आयु 101 साल की होगी। कुछ बंधु आज हरियाणा में हैं, जीवित हैं, मैं उनको भी सम्मान करना चाहता हूं। सामान्यतः 26 जनवरी पर ऐसे सब बंधुओं को हम सम्मानित भी करते हैं। तो इस प्रकार से उनका जो योगदान रहा देश की आजादी में, अविस्मरणीय। बंधुओं, ये ठीक है कि आजादी उनके सबके प्रयत्नों से हमें मिली 1947 में, लेकिन 47 में ही एक विचार कुछ महापुरुषों के दिमाग में यह भी आने लगा कि इस आजादी को बरकरार रखना ये आजाद भारत के नागरिकों का काम है। आजादी मिलने के बाद भी बहुत देश आगे बढ़ जाते हैं और बहुत उनकी हालत खराब भी हो जाती है। लेकिन इस देश के जितने भी पुरोधा आजादी के बाद के भी हैं, उन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाया है और आज चीजें अपने हाथ में हैं। तो मैं कहा करता हूं कि उस समय देश के लिए मरने की आवश्यकता थी, लेकिन आज देश के लिए जीने की आवश्यकता, मित्रों, जीने की आवश्यकता है। तो उस नाते से आज हमारे जिम्मे भी पिछले कई वर्षों से इस प्रदेश की बागडोर संभालने का मौका मिला है। हमने भरपूर वो काम जो पीछे सरकारें नहीं कर पाई थी, जो अधूरे छोड़े थे, उन सब कामों को हमने हल करने की कोशिश की है। चाहे वो विकास के काम हो, चाहे वो सामाजिक जीवन के स्तर को ऊंचा करने की बात हो, चाहे लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा करने की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे इस प्रदेश के लोगों को प्रदेश के प्रति सोचने का जो एक गौरव उत्पन्न होना चाहिए कि मेरा हरियाणा गौरवशाली हरियाणा, मेरे मन में हरियाणा वासी होने का भाव ये जागृत हो। तो आपको याद होगा हमने एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का अर्थ यही था कि हम सब हरियाणवी बन के सोचें, अपने प्रदेश के साथ जुड़ करके रहें। तो हमने कितने उसमें काम किए। अब जैसा विचार आया पंचायती राज का, पंचायती राज व्यवस्थाएं पहले भी थी, लेकिन हमने आने के बाद कई परिवर्तन किए उसमें, और बड़ा परिवर्तन उसमें आपको ध्यान में है, ये पंचायतें पढ़ी लिखी होनी चाहिए। एक नियम कानून बनाया, उस कानून को लोगों ने चैलेंज किया, विपक्षी लोगों ने उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, आखिर वो हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में
45 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा का ये कानून बेहतर है, न केवल हरियाणा बल्कि दूसरे प्रदेशों को भी इसको लागू करना चाहिए। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।